टी नैन्सी से मिलने के लिए आया था। पास्ट में उसने नैन्सी को जो हर्ट किया था, इसके लिए वो उससे सॉरी बोलने के लिए आया था। लेकिन टी को माफ़ करना नैन्सी के लिए आसान नहीं था। इसी वजह से वो टी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। टी नैन्सी से कहता है कि पास्ट की सारी बातों को भुला करके क्या वो लोग एक दूसरे के लिए अनजान बन सकते हैं। नैन्सी उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। टी ने ये सब कुछ इस वजह से किया है क्योंकि उसने परी को इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी के लिए तैयार जो कर लिया है। अब नैन्सी अगर इन दोनों के बीच में आ गई तो कहीं शादी कैंसिल ना हो जाए। इसी वजह से वो नैन्सी के पास गया था उसे मस्का पॉलिश करने के लिए। परी की मॉम इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो टी के मॉम और टी के बैकग्राउंड के बारे में पहले से जानती थी। इसी वजह से वो टी के पास फ़ोन करती हैं और टी से कहती हैं कि वो सामने से जाकर परी से ये कहे कि वो शादी नहीं करना चाह रहा है। लेकिन टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारने वाला है। वो मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। पैट का मिलना जुलना अब रुस से कुछ ज़्यादा ही होने लगा था और यहाँ पर पैट अपने डैड के कहने पर आई हुई थी। डैड का कहना था कि अगर उसने अपना काम कर लिया तो बदले में वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड देंगे और पैट अपने डैड के मकसद को पूरा करने के लिए रुथ के पास आई हुई थी। अब वो मकसद क्या है आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। नैन्सी मॉर्निंग में जब सोकर उठती है तब उसके गेट पर किसी ने ये लिखकर चिपका दिया था कि उसे मिस्ट्रेस की ज़रूरत है और नैन्सी एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। नैन्सी को लगता है कि ये सब कुछ रुथ ने किया है तो इसी वजह से वो रुथ की क्लास लगाने के लिए उसके घर पर चली जाती है, जबकि रुथ उसे कहता है कि ये भद्दा काम उसने नहीं किया है। लेकिन नैन्सी रुथ की बातों का ट्रस्ट नहीं करती है और उसकी खूब इंसल्ट करती है। आगे रुथ टी को मिलने के लिए बुलाता है। टी उसके पास जाता है। रुथ उससे पूछता है कि वो उसकी सिस्टर परी से कितना ज़्यादा प्यार करता है, जिस पर टी कहता है कि वो इतना ज़्यादा प्यार करता है कि शायद वो कभी एक्सप्लेन भी ना कर सके कि वो परी से कितना ज़्यादा प्यार करता है। रुथ उसकी कीमत लगाने के लिए कहता है। टी शॉक में हो जाता है और बस रुथ को देखे जा रहा था, जिस पर रुथ कहता है तुम्हें जितना भी अमाउंट बोलना है बिंदास तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हें मिलियंस में पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर परी की ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ। तो वहीं पर टी कहता है कि वो परी से सच्चा प्यार करता है और सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन टी जब रुथ के चेक का अमाउंट देखता है तब उससे चेक ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वो परी को बुलाकर अपने आँख में मगरमच्छ के आंसू ले करके रुथ की और टी के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी उसकी ऑडियो वो परी को सुनाता है कि किस तरीके से उसका भाई चाहता है कि वो परी से शादी ना करे, इसी वजह से उसने उसे इतना बड़ा चेक दिया है। परी टी पर भड़की हुई थी। और फिर तुमने क्या किया, मिलियंस के चेक में तुमने मेरी प्यार की बोली लगा दी। क्या इतना मुझसे प्यार करते हो कि मतलब कुछ पैसों के लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया। तुम्हें मालूम है मैं कितना प्यार करती हूँ। जिस पर टी चेक निकालते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इन अमाउंट में तुम्हारा प्यार नीलाम कर सकता हूँ, ये चेक मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कहकर चेक को फाड़ करके परी के ऊपर ही फेंक देता है और इसे हक कर लेता है और खुद सोचता है कि जिसको छोड़ने के लिए मुझे इतने मिलियंस में पैसे मिल रहे हैं तो अगर मैंने उससे शादी कर ली तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। परी घर वापस आने के बाद खूब हंगामा क्रिएट करती है, घर की महंगी महंगी चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगती है और अपनी मॉम और अपने ब्रदर रुथ से कहती है कि अगर उन लोगों ने इस शादी के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे या शादी को नहीं होने देंगे तो वो खुद की जान ले लेगी। और उन्हें धमकाने के लिए वो अपने हाथ की नस भी काट लेती है। नैन्सी ऑर्फनेज के एक बच्चे को मलहम पट्टी करवाने के लिए हॉस्पिटल में लेकर आई थी और यहीं पर उसे परी के बारे में मालूम पड़ता है कि उसने किस तरीके से अपने हाथ की नस को काट लिया है। नैन्सी ये सब कुछ देख करके खुश हो रही थी तो वहीं पर रुथ को बुरा लगता है। वो चाहता था कि परी नैन्सी को ना देखे, इसी वजह से वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। रुथ अब नैन्सी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो डर रहा था कि अगर नैन्सी टी और परी के बीच में आ गई तो शादी अगर रुक जाएगी तो परी फिर से कहीं कोई गलत काम न कर दे। इसी वजह से रुथ नैन्सी के पास जाता है। वो नैन्सी को अपने प्यार के झांसे में लेना चाह रहा था ताकि अगर वो उसके प्यार के झांसे में आ जाएगी तब वो टी और परी की शादी को नहीं रोकेगी। लेकिन नैन्सी को जब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि टी और परी की शादी होने वाली है तब वो तो रुथ को सामने से कह देती है कि वो ये शादी नहीं होने देगी। परी टी के प्यार में इतनी बुरी तरीके से अंधी हो चुकी है कि टी की चालाकियाँ उसे दिखाई भी नहीं दे रही थी। परी को ब्लैकमेल करके अब टी रुथ की कंपनी में अच्छी पोजीशन पा चुका था, जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। अब टी रुथ की कंपनी में आ चुका है। ली नैन्सी को भी इसके बारे में बता देती है। नैन्सी के पास रुथ का मैसेज आता है और नाइट में नैन्सी रुथ से मिलने के लिए जाती है। रुथ ने डिनर की भी प्लानिंग करके रखी हुई थी। रुथ नैन्सी को वो सब कुछ देना चाह रहा था जिसके बदले में वो उसकी सिस्टर की शादी के बीच में ना आए, लेकिन नैन्सी उसके सारे दिए हुए ऑफर को ठुकरा देती है कि मेरी मॉम के कातिलों को इस तरीके से मैं खुश तो नहीं रहने दूंगी। रुथ अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए शूटिंग प्रैक्टिस पर गया हुआ था, जहाँ पर नैन्सी भी अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए शूटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। जब रुथ नैन्सी को देखता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से शूट कर रही थी, तब वो उसकी तारीफ़ भी करता है कि वो काफ़ी अच्छी शूटर है, जिस पर नैन्सी रुथ से कहती है कि फिर उसे डरना भी चाहिए। इस तरीके के
वाहियात ऑफर दोबारा वो उसके सामने ना रखे, वरना उसकी शूटिंग इतनी अच्छी है, रुत भी जानता है, तो नेक्स्ट टारगेट कहीं रुत ही ना हो। परी की जिद की वजह से आज परी ब्राइडल लुक में थी। उसकी शादी टी से होने वाली थी। सारे गेस्ट आए हुए थे। रुत डरा हुआ था कि नैन्सी कहीं ना आ जाए। शादी की सारी रिचुअल्स स्टार्ट की जाती है। इधर नैन्सी शादी में हंगामा क्रिएट करने के लिए बस जाने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर रुत आकर के उसे किडनैप कर लेता है। वो नैन्सी से सॉरी बोलता है कि इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। नैन्सी जब होश में आती है तब वो खुद के हाथों को बंधा हुआ पाती है। वो रुत से अपने हाथ खोलने के लिए कहती है, लेकिन रुत खोलने से मना कर देता है। रुत की कार रोकने पर नैन्सी वहाँ से भागने लगती है। रुत उसे टाइटली पकड़ लेता है और नैन्सी से कहता है कि अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो इतने रात गए होश में आई है। अब तक टी और परी की शादी हो भी चुकी होगी। नैन्सी कहाँ पर है इसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं है। इसी वजह से वो चुपचाप रुत के कार में बैठ जाती है। रुत उसे ये कहता है कि वो उसे घर लेकर के जा रहा है, लेकिन जब मॉर्निंग में उसकी आंख खुलती है तब उसे असलियत मालूम पड़ता है कि रुत धोखे से उसे एक ऐसी प्लेस पर लेकर आया हुआ है जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। वो यहाँ पर नैन्सी को इस तरीके से पकड़ कर रखता है कि मानो कहीं नैन्सी भाग न जाए। वो जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर के जा रहा था, जबकि नैन्सी उसे छोड़ने के लिए कह रही थी। सही मौका मिलते ही नैन्सी रुत के चुंगल से भाग जाती है। रुत उसे ढूंढ रहा था। नैन्सी एक टैक्सी वाले को एड्रेस बताती है कि वो उसे वहाँ तक ड्रॉप कर दे, लेकिन तभी वहाँ पर रुत भी आ जाता है। रुत नैन्सी से कहता है कि इतनी आसानी से वो इस जगह से तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। नैन्सी जब वहाँ से जाने लगती है तब रुत उसे पकड़ लेता है। अब तुम बैठ ही गई हो तो चलो मैं एड्रेस बताता हूँ कि हम दोनों को कहाँ पर जाना है। जब नैन्सी रुत से कहती है कि वो उसे छोड़ दे, रुत उसे और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और ड्राइवर से कहता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। उन दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हुआ है, इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड इस तरीके से रिएक्ट कर रही है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो नैन्सी को एक ऐसे आइलैंड पर लेकर आ जाता है जिसके बारे में नैन्सी को खुद भी नहीं मालूम था। इसी वजह से उसे रुत के साथ ही चलना पड़ रहा था। इस बार रुत उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो कहता है कि अब तो वो हाथ उसका छोड़ेगा नहीं। रुत नैन्सी को अपने एक फार्म हाउस पर लेकर आया हुआ था जो कि शहर से काफ़ी दूर था। रुत नैन्सी से कहता है कि वो पहले फ्रेश हो जाए, उसके बाद जो उसे करना रहेगा वो नैन्सी के साथ करेगा। नैन्सी डरी हुई थी। रुत उससे कहता है जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करके आया हूँ, इसमें कपड़े हैं कुछ, और जब तक तुम फ्रेश होगी मैं खाने पीने का इंतज़ाम करके आ रहा हूँ। हाँ, भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि शायद तुम भागोगी तो फिर से पकड़ी जाओगी। हर बार तुम्हारे साथ मैं अच्छा बनकर रहूंगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ। नैन्सी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पास में रखा हुआ इलेक्ट्रिक वाला बैडमिंटन उठा लेती है और रुत से कहती है फिर तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो कि मच्छरों के साथ होता है। रुत के घर पर ना होने की वजह से सभी लोग परेशान थे कि अचानक शादी के ही बीच से रुत कहाँ चला गया। रुत के बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं थी। मॉम भी परेशान थी कि रुत कहाँ चला गया। रुत जब वापस आता है तब नैन्सी रूम में नहीं थी। वो परेशान हो जाता है और हर जगह नैन्सी को ढूंढने लगता है कि कहीं नैन्सी भाग तो नहीं गई, लेकिन बाद में उसे नैन्सी मिलती है जो कि समुद्र के बीच में बैठी हुई थी। रुत उसके पास जाता है। मुझे लगा कि तुम भाग गई हो और फिर से मुझे पकड़ने के लिए भागना पड़ेगा। तब नैन्सी कहती है कि अपनी ज़िंदगी में आए हुए प्रॉब्लम्स का सामना उसने करना सीख लिया है, इसी वजह से वो भागेगी नहीं बल्कि अपने प्रॉब्लम का सामना करेगी। कुछ भी हो, रुत कहीं ना कहीं अब नैन्सी को लाइक करने लगा था, लेकिन फिर भी अपनी सिस्टर की वजह से उसे नैन्सी के साथ रूड होना पड़ रहा था। रुत नैन्सी के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लेकर आया हुआ था और वो उसे अपने हाथों से खिलाना चाह रहा था, लेकिन नैन्सी रुत के हाथों से खाना नहीं खाती है, अपने हाथों से खाती है कि वो दुश्मन के भाई के हाथों से बिल्कुल भी खाना नहीं खाएगी। नाइट में जब सोने का टाइम आता है तब रुत खुद फ्लोर पर सोने का डिसाइड करता है, जबकि नैन्सी के लिए उसने बेड छोड़ दिया था ताकि नैन्सी आराम से सो सके। तो वहीं पर नैन्सी रुत से कहती है कि अगर उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश की तो नैन्सी बेड पर अकेले नहीं है, बल्कि उसका इलेक्ट्रिक वाला बैडमिंटन भी है उसके साथ जो रुत की सिट्टी पिट्टी गुल कर देगा। तब रुत उसे परेशान करने के लिए बेड पर जाता है, जहाँ पर नैन्सी इलेक्ट्रिक वाला बैडमिंटन उठा लेती है और रुत से कहती है कि मैंने कहा ना, जिस तरीके से मच्छरों का बेहाल हो जाता ना इस इलेक्ट्रिक वाले बैडमिंटन से, उसी तरीके से तुम्हारे फेस पे निशान आ जाएंगे, और अगर तुम्हें अपने फेस से प्यार है तो ज़रा मुझसे दूर ही रहना। रुत सोने से पहले जब अपनी टी शर्ट निकालता है, नैन्सी उसे देख करके उसे साइको बोलती है, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि एक लड़की तुम्हारे साथ है और इस तरीके से तुम नंगे पुंगे होकर सोओगे? जिस पर रुत कहता है ये मेरी बॉडी है और मेरी मर्जी, मुझे जैसा भी सोना है, मैं अपने बेड पर सो रहा हूँ ना, तुम जाओ अपने बेड पर सोने के लिए। नाइट में अचानक से लाइट चली जाती है। नैन्सी को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। रुत उसे संभालने के लिए आता है और उसके बाद दोनों एक ही साथ सो जाते हैं। मॉर्निंग में रुत नैन्सी से पहले उठ जाता है। वो नैन्सी के अपने इतने ज़्यादा क्लोज देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन जब नैन्सी उठती है और रुत को अपने बेड पर देखती है, फिर क्या उसे धक्का मार करके नीचे गिरा देती है। रुत नैन्सी से कहता है कि वो उसके बेड पर यूं ही नहीं आया था, बल्कि वो तो डर रही थी तो उसे संभालने के लिए रुत उसके पास आया हुआ था। तो इसी वजह से नैन्सी को चाहिए कि वो रुत को थैंक्स बोले
लेकिन वो तो उसे किक मार रही है। रुथ और नैन्सी अब दोनों वापस घर आ रहे थे, जहाँ पर रुथ नैन्सी को पर्सनली उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है। इधर टी को दिखाया जाता है जो अपने नए कैबिन की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उस बेवकूफ़ परी की वजह से आज वो इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। टी के फेस पे ज़्यादा देर तक स्माइल नहीं रहती है जब वहाँ पर वो नैन्सी को देखता है। नैन्सी भी रुथ से अपना रिवेंज लेने के लिए रुथ के ही एनिमी से हाथ मिला करके और उसकी एनिमी की पावर का यूज़ करते हुए वो रुथ की कंपनी में आ चुकी है, वो भी टी की बॉस बन करके। टी का पूरा मूड ऑफ हो जाता है। रुथ को नैन्सी के बारे में जब मालूम पड़ा तब उसे खुद भी धक्का लगा था कि नैन्सी उसी के कंपनी में आ चुकी है, लेकिन रुथ के पास ये पावर नहीं थी कि वो नैन्सी को निकाल सके जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ना मिले। स्ट्रॉन्ग रीज़न के ही बेस पर वो नैन्सी को कंपनी से फायर कर सकता था, और अगर रुथ अपने पर्सनल रीज़न को सामने रखते हुए नैन्सी को फायर करता तो कंपनी उसी के घाटे में जाती। इसी वजह से वो चुप था। परी जब कंपनी में आती है और नैन्सी को अपनी ही कंपनी में देखती है तब उसे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी तो औकात भी नहीं है यहाँ पर खड़े होने के लिए। जिस पर नैन्सी अपने आने का रीज़न बताती है और मालूम पड़ता है कि रुथ की कंपनी में अब वो रुथ के साथ काम करेगी। जब यहाँ पर नैन्सी परी को बताती है कि वो इस कंपनी में टी की भी बॉस है, तब परी को इतना ज़्यादा गुस्सा लगता है कि वो उसके हस्बैंड की बॉस कैसे बन सकती है। वो उस पर हाथापाई पर उतर आती है, लेकिन सही टाइम पर रुथ आकर के संभाल लेता है। परी रुथ से कहती है कि वो नैन्सी को कंपनी से फायर करे, लेकिन रुथ उसे बताता है कि बिना कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न के वो नैन्सी को कंपनी से फायर नहीं कर सकता है। जिस पर परी कहती है, मुझे किसी भी कंडीशन में उस लड़की को फायर करवाना है। आप कैसे करोगे ये आप सोचो, क्योंकि उस साइको लड़की को तो मैं अपनी कंपनी में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिस पर रुथ कहता है, नैन्सी को इस कंपनी से फायर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन तब तक तुम्हें शांत रहना होगा। रुथ जब अकेले में था तब वो नैन्सी के बारे में सोच रहा था। वो जानता था कि नैन्सी अगर कंपनी में रहेगी तो आए दिन परी और नैन्सी का झगड़ा होते रहेगा, तो नैन्सी को कंपनी से किस तरीके से बाहर करना है इसी के बारे में बस रुथ सोच रहा था। नैन्सी जब कंपनी से वापस घर आती है तब वहाँ पर परी भी आती है। परी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके रखी हुई थी। वो नैन्सी से कहती है कि वो कंपनी में उसके साथ फाइट नहीं कर सकती है क्योंकि रुथ ने कहा है, लेकिन जिस प्लेस पर वो खड़ी हुई है यहाँ पर वो तो नैन्सी के हाथ पैर भी तोड़ सकती है। परी नैन्सी को परेशान करने के लिए उसकी वीडियो बनाने लगती है और उसे कैरेक्टर लेस भी बोलती है। नैन्सी गुस्से में परी का फ़ोन तोड़ देती है। परी और नैन्सी के झगड़े के बीच में टी आता है उनका झगड़ा शांत करवाने के लिए, और वो परी को साइड पर लेकर जाता है और उसे समझाता है कि इस तरीके से नैन्सी से उसे फाइट नहीं करना है। परी नैन्सी के बारे में पहले से जान चुकी थी कि टी और वो दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, तो यहाँ पर टी का इस्तेमाल करते हुए वो नैन्सी को जेलेसी फील करवाना चाह रही थी कि वो टी को हासिल कर चुकी है, जो कि परी चाह कर भी नहीं कर पाई। रुथ ने नैन्सी को कंपनी से फायर करने के बारे में पूरा प्लान कर लिया था। इसी वजह से वो नैन्सी को जानबूझ करके बहुत सारा काम देता है और उसे परेशान करने के एक भी मौके नहीं छोड़ता है, ताकि नैन्सी परेशान होकर के खुद ब खुद इस जॉब से रिजाइन दे दे। लेकिन नैन्सी तो सामने से रुथ को कह देती है कि तुम्हें मुझे जितना परेशान करना है कर सकते हो, जो तुम सोच रहे हो कि मैं कंपनी छोड़कर जाऊंगी, ऐसा तो बिल्कुल होगा नहीं।